सो हेलो एवरीवन, दिस योर गौरव भैया। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलंकार वाला जो टॉपिक है ना वो मैं आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी पूरी जो हिंदी है ना वो मैंने आपको चैनल के ऊपर करवा दी है। अगर आपको बाकी टॉपिक देखने हैं ना, चाहे आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद हो, वाच्य हो गया, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, आपका अनुच्छेद लेखन, पद परिचय, सब कुछ है ना मैंने आपको चैनल के ऊपर करवा दिया है। तो बस अलंकार बचा हुआ था, तो अलंकार भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो देखो अलंकार आपके कितने टाइप के जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो आपके पेपर के अंदर आएंगे, वो मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो आपके टोटल 5 है। ठीक है, सबसे पहला है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो इसकी डेफिनेशन वगैरह तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ना एक ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर मनो, मानो, जानो, जनू, मनु, मनहु, जानहु, ज्यों त्यों, निश्चय, ईव, अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए तो वो आपका कौन सा अलंकार है? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है एवरीवन? एग्जांपल देखो, जरा से लाल केसर से जैसे, यहां पे जैसे वर्ड है तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसका मुख मानो चंद्रमा सा, यहां पे देखो मानो वर्ड है, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। वीर बड़ा रण में मनु सिंह, मनु, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जल्दी से ना इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और जितने भी ये वर्ड है ना इनको रट लो। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको मनो, मानो, जानो, जनू, मनु, मनहु, जानहु, ज्यों त्यों, निश्चय, ईव, अगर इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए ना तो वो आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो अगले पे चलते हैं। अगला आता है आपका उपमा अलंकार। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर जैसे, जैसा, जैसी, की, सा, सी, से, के, समान, की तरह, की भांति, के बराबर, अगर आपको इनमें से कोई वर्ड दिख जाए तो वो आपका क्या है? वो आपका उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल देखो, वह चांद जैसे सुंदर है, ठीक है, उसका मन दूध जैसा साफ है, ठीक है, वह शेर सा बहादुर है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए ना तो वो आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगले पे चलते हैं। अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि वन ऑफ मेरा फेवरेट है। इसके अंदर सिंपल क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसे क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब कोई भी चीज है वो आपने ना इतनी बढ़ा चढ़ाकर बोल दी कि वो मतलब बिलीव करना भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? मतलब आपने इतनी बढ़ा चढ़ाकर बोल दी। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब तुम्हारी जो स्माइल है ना वो इतनी सुंदर है कि एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। क्या स्माइल इतनी सुंदर हो सकती है कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे? नहीं ना। इसका मतलब ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है। समझ रहे हो? अगला देखो, इतना रोया कि आसमान भी पिघल गया। क्या आसमान पिघल सकता है? नहीं पिघल सकता। मतलब जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलो ना तो वो आपका क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वह इतना तेज दौड़ता है कि हवा भी पीछे रह गई। कोई इतना तेज दौड़ सकता है? मतलब हवा से ज्यादा तेज दौड़ सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है आपका मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में क्या होता है, जब आपकी कोई भी नॉन लिविंग चीज से ना लिविंग चीज वाला काम कराया जाए तो वो क्या होता है? वो आपका मानवीकरण अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो मानव वर्ड है। क्या वर्ड है? मानव। मतलब मानव क्या होता है? इंसान। ठीक है, तो अगर किसी भी नॉन लिविंग चीज से इंसानों वाले काम कराए जाए ना तो वो क्या होता है? वो आपका मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जांपल से देखो, एक टांग पर खड़ा होकर नाचता है ये शहर। अब मेरे को ये बताओ, क्या शहर, शहर क्या है? नॉन लिविंग चीज है ना। शहर क्या सांस लेता है? नहीं। तो शहर क्या है? शहर आपकी नॉन लिविंग चीज है। अब एक लिविंग चीज ही एक टांग पर खड़ा होकर नाच सकती है, तो क्या शहर एक टांग पे खड़ा होकर नाच सकता है? नहीं नाच सकता। नाचने वाला काम कौन करता है? इंसान करता है। समझ रहे हो? जब आपकी एक नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज वाले काम कराए जाए ना तो वो आपका मानवीकरण अलंकार होता है। अगला देखो, कलियां हंसती रही, फूल मुस्कुराते रहे। अब मेरे को ये बताओ, हंसने का काम और मुस्कुराने का काम क्या फूल और कलियां कर सकती है? मुस्कुराने का काम कौन करता है? इंसान करता है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। क्लियर एवरीवन? अगला देखो, रात थक कर धीरे धीरे सो गई। सोने वाला काम कौन करता है? सोने वाला काम इंसान करता है। समझ रहे हो? रात एक नॉन लिविंग चीज है, तो क्या रात सो सकती है? सोता कौन है? सोता इंसान है। समझ रहे हो? तो जब आपके एक नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज वाले काम कराए जाए उसे क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला आता है आपका रूपक अलंकार। तो जिस भी अलंकार के अंदर अगर आपको योजक चिन्ह दिख जाए, तुलना की जाए, या फिर एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करा जाए, समझ रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखो, मां ममता की मूर्ति है, मतलब यहां पे मां को मूर्ति से कंपेयर करा है। समझ रहे हो? तो जब आपकी एक चीज को हम दूसरी चीज से कंपेयर करेंगे ना तो वो क्या होता है? वो आपका रूपक अलंकार होता है। गुरु ज्ञान का दीपक है,
समझ रहे हो? मतलब यहां पे गुरु को दीपक से कंपेयर करा गया है, यहां पे मां को मूर्ति से कंपेयर करा गया है। बचपन जीवन का बसंत है, यहां पे बचपन को बसंत से कंपेयर करा गया है। तो जब आपकी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करा जाए ना, तो वो क्या होता है? वो आपका रूपक अलंकार होता है। और मैं आपको ना एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ना ये चीज इग्नोर करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको जैसे, सा या के समान ये दिख जाए ना, तो वो आपका रूपक अलंकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने में भी इस टाइप के जो वर्ड है ना वो आपके यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में ना कंफ्यूज होते हैं कि उपमा के अंदर भी तो आपका कंपैरिजन होता है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको जैसे, सा, के समान दिख जाए ना, तो वो क्या होगा? वो आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे, देख सकते हो। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंपेयर करते टाइम ये वर्ड दिख जाए तो वो आपका उपमा अलंकार है। लेकिन अगर कंपेयर करा जाए और बिना इन वर्ड को यूज कर कंपेयर करा जाए ना, मतलब कंपेयर भी करा गया है और ये वर्ड यूज भी नहीं किए, तो इसका मतलब वो आपका क्या है? रूपक अलंकार है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियो है ना मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।